जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। ये अपना विशेष वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। यदि आप इनमें से किसी भी प्रयोग का अनुसरण करते हैं तो आपको विशेष लाभ दिखाई देगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप इस प्रयोग को, इनमें से किसी भी प्रयोग को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि अब की बार ये ऐसा योग पड़ रहा है, शनिवार का दिन, अमावस्या तिथि और 4 का अंक, 4 तारीख। ये ज्योतिष की दृष्टि से एक दुर्लभ योग है। और यदि इस योग में आप कुछ विशेष काम करते हैं तो आपकी विशेष समस्याओं का अपने आप ही जो है समाधान होगा। निश्चित रूप से आपका जो है कल्याण होगा। अब ये बात अलग है कि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं कि आपकी परेशानी आपको आनी ही आनी है, लेकिन उसके बावजूद कुछ हद तक आपको ऐसे भी योगों में ये प्रयोग जो है लाभकारी सिद्ध होंगे। ज़रूर उसमें कमी आ जाएगी, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहली बात आपको बता दें, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी समस्या है लोगों के पास, जो मानसिक अशांति के रूप में दिखाई देती हैं। ज़्यादातर लोग बीपी से परेशान, मानसिक अशांति से परेशान, या रात में बुरे स्वप्न से भी लोग परेशान रहते हैं कि बहुत बुरे स्वप्न आते हैं। तो इसके लिए एक मैं आपको नारियल का प्रयोग बता रहा हूँ, जिसमें आपको 7 नारियल लेने हैं और प्रत्येक नारियल पर अलग अलग रंग का कपड़ा लपेट देना है। 7 रंग का आपको कपड़ा लेना है, 7 जटा नारियल जो सूखे नारियल आते हैं, और प्रत्येक नारियल पर किसी पर सफ़ेद, किसी पर काला, किसी पर पीला, किसी पर लाल, किसी पर नीला, किसी पर हरा, इस तरह से आपको 7 रंग एक एक नारियल पर जो है रंग के कपड़े एक एक नारियल पर लपेटने हैं। और उसके बाद अमावस्या तिथि के भीतर अर्थात 1:48 पर 1:48 तक आप किसी भी बहते हुए जल स्रोत के पास चले जाएं। चाहे वो नदी हो, नदी सर्वोत्तम मानी गई है, चाहे वो तालाब हो। नदी न मिलने की स्थिति में तालाब पर भी ये प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बहता हुआ जल स्रोत, चूँकि मैंने आपको बताया, तो बहता हुआ जल स्रोत ज़्यादा कल्याणकारी माना जाता। कोई नाला ही है, साफ पानी का नाला हो, तो उसमें भी हम ये प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि आपको मानसिक अशांति है, आपकी बीपी बढ़ती घटती रहती है और शनिजन्य परेशानी है, या राहु से भी आप परेशान हैं, राहु भी आपको कष्ट दे रहा है, हृदय संबंधी भी दिक्कत है, तो ज़रूर आप इस प्रयोग को करें। कोई विशेष खर्च नहीं है इसमें। आप ले जाएं उन नारियल को और एक एक नारियल अपने सिर पर दाहिनी तरफ से, हो सके तो 7 बार, और नहीं तो एक बार ही घुमा करके, यदि दोपहर से आप पहले करते हैं तो पूरब या उत्तर मुंह की ओर खड़े हो जाएं, और यदि दोपहर के बाद आप करते हैं तो पश्चिम या उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं, और एक एक नारियल क्लॉकवाइज मोशन अर्थात घड़ी की सुई जिधर दिशा में चलती है उस तरह से अपने सिर पर उतार करके और बहते हुए जल में, और यदि बहता हुआ जल नहीं मिलता तो किसी तालाब में डालते चले जाएं और चुपचाप वापस चले आएं। निश्चित रूप से आपकी तमाम परेशानियां जो है मिट जाएंगी। ज़रूर इस प्रयोग को करके देखें और इसका लाभ लें। यदि आप इस प्रयोग को नहीं कर पाते हैं तो आप शमी के पुष्प
यदि ना मिले तो शमी पत्र 1:48 के अंदर अर्थात अमावस्या तिथि तक किसी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर चढ़ा दें। शनिजन्य जितनी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। और नहीं तो 121 आप दूब ले लें। दूब में ध्यान रखें कि कोई भी दूब यानी 3 पत्ती या 5 पत्ती की हो। हर दूब का जो अंकुर आप लें वो 3 या 5 पत्ती का हो। और उसको यदि आप ब्राह्मण हैं तो ओम नमः शिवाय कहते हुए, और ब्राह्मण से इतर जात के हैं, अन्य जात के हैं तो ओम शिवाय नमः कहते हुए आप शिव जी पर चढ़ाएं। एक एक दूब ओम शिवाय नमः या ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी पर चढ़ाएं। आपको निश्चित रूप से मानसिक अशांति से, हृदय की बीमारियों से, और यदि आपके काम बन कर बिगड़ रहे हों, ये सारी दिक्कतें आपकी मिट जाएंगी। निश्चित रूप से जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि इनमें से कोई भी आप प्रयोग करते हैं तो अमावस्या तिथि के भीतर अर्थात 1:48 तक आपका ये काम इस शनिवार को इस अमावस्या में ज़रूर हो जाए। निश्चित रूप से भगवान की कृपा आप पर होगी और आपका कल्याण होगा। जय जगन्नाथ।